अस्सलामुअलैकुम, एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूं हसन रऊफ। बुलेटिन का आगाज करते हैं। 10 मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में मुल्क भर में शबीए आलम ताबूत और जुनाह के जुलूस बरामद किए जा रहे हैं। 1400 बरस पहले आज पेश आए सानिया करबला की याद में मुल्क भर में मजालिस अज़ा हो रही हैं और जुलूस भी बरामद किए जा रहे हैं। करबला में 3 रोज़ की भूख और प्यास के बाद शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके साथियों की याद में न्याज और सबीलों का एहतमाम किया गया। इस मौका पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात किए गए हैं। आपको बताते चलें कि आज मुल्क के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर जुलूस निकाले जा रहे हैं। पैगम्बर इस्लाम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके रफ़का की करबला में यजीदी फ़ौज के हाथों ये शिकस्त का आज दिन है, जिसके सिलसिले में यौम आशूर पर मुल्क भर में शबीह आलम और सुलजनाह के जो जुलूस हैं वो बरामद किए जा रहे हैं। लाहौर के अंदर भी जुलूस निकाला जा रहा है। इसके अलावा जो फैसलाबाद है और मुल्क के जो दीगर बड़े शहर हैं, छोटे शहर हैं, कस्बे हैं या देहात हैं, वहाँ पर भी ये जुलूस निकाले जा रहे हैं, जहाँ पर ज़ायरीन की बड़ी तादाद मौजूद है। असदार वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर वहाँ पर लोगों के लिए सबीलें भी लगाई गई हैं। अगर बात करें लाहौर की, तो लाहौर में निसार हवेली अंदरूनी मोची गेट से जुलूस वो बरामद होगा। यहाँ से जुलूस का सिलसिला शुरू होगा और करबला गामे शाह की जानिब ये जुलूस गामजन है। अगर इस तरह हम मुजफ्फराबाद की बात करें तो मरकज जो मुजफ्फराबाद है वहाँ पर भी एक मरकजी जुलूस निकाला जाएगा। इमाम बारगाह पीर अलम शाह बुखारी से ये जुलूस बरामद किया जाएगा। इसके अलावा कराची के अंदर भी मुख्तलिफ जगहों से ये जुलूस निकाले जाएंगे। अगर मेन जुलूस की बात की जाए तो जो मरकजी जुलूस है वो निश्तर पार्क से बरामद होगा। इसके अलावा मुल्क के दीगर शहरों पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गिलगित, सकर्दू और दीगर शहरों में भी यौम आशूरा के हवाले से जुलूस बरामद होंगे। करबला में भूख और प्यास के बाद शहीद इमाम हुसैन और उनके साथियों की याद में न्यास और सबीलों का भी एहतमाम किया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की यौम आशूरा के जुलूस में शिरकत। वज़ीर आला सिंध ने जुलूस में शिरकत के मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सिंध भर में 1600 से ज़ायद जुलूस निकलते हैं। पुलिस और रेंजर्स के 60,000 एहलकार सिक्योरिटी के लिए तैनात हैं। तमाम मुंतज़मीन का शुक्रिया उन्होंने तावन किया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि वज़ीर आला हाउस में कई इजलास हुए हैं। बदकिस्मती से इस साल 3 नाखुशगवार वाक़यात पेश आए। डिफेंस की इमाम बारगाह में गाड़ी घुसने का हादसा पेश आया। इसके अलावा शिकारपुर में अलम पाक की बिजली की तारों से टकराया और असदार शहीद हुए। रोड़ी के शमा गुल जुलूस में 4 असदार शहीद हुए। ये इस बात का इशारा है कि हम अपने इंतजामात को बेहतर बनाएं। पुलिस परिया कुमारी की बाजियाबी के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक बाजियाब नहीं हुए। मुहर्रम के मौके पर कोई खास खतरा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं वो हर वक्त ताक में रहते हैं। मुंतज़मीन, हुकूमती नुमाइंदों और मीडिया की जिम्मेदारी है कि शर पसंदों को बिल्कुल भी मौका न दिया जाए। आशूरा हक, सब्र और कुर्बानी का अजीम दर्स देता है। सदर और वज़ीर आज़म का यौम आशूर के मौका पर पैगाम। वाक़या करबला हक, सब्र, इस्तिकामत, इसार और कुर्बान की लाजवाल मिसाल है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके रफ़का की अजीम कुर्बानी इंसानियत के लिए मशअल राह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वाक़या करबला अद्ल इंसाफ, हक पसंदी और उसूलों की पासदारी का दर्स देता है और हमें हक और सच का साथ देने की तलकीन भी करता है। लाहौर में मेडिकल कैंप की टीमें अज़ादारों को बरवक्त तिब्बी इमदाद देने के लिए मौजूद हैं। मिनी अस्पतालों में बना दिए गए हैं। इसी पर मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली नासिर वो इस वक्त अज़ादारों के लिए बनाए गए एक मेडिकल कैंप और मिनी अस्पताल में डॉक्टरों के हमरा मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। नासिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त करबला गामे शाह के पास मौजूद हूँ और इसके करीब एक गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ पर मेडिकल कैंप लगाया गया है अज़ादारों के लिए। और जो मातमी जुलूस है 10 मुहर्रम उल हराम का, वो निसार हवेली से बरामद हो चुका है। मैं इस वक्त मेडिकल कैंप के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पर अद्वियात वगैरह रखी गई हैं और जो अज़ादार हैं उनको ट्रीटमेंट के लिए तमाम तर यहाँ पर इंतजाम हम देख रहे हैं। बेड वगैरह है, इसके साथ साथ ऑक्सीजन वगैरह की भी सहूलत यहाँ पर दी गई है। हम बात करते हैं, डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। हर किस्म की इधर फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। एक किस्म का ये है कि माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स भी हम यहाँ पे कर रहे हैं। स्टिचिंग वगैरह के लिए भी यहाँ पे हमारे पास है। दूसरा ये है कि अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है उसके लिए हमारे पास हीट वेव के लिए भी स्पेशल इंतज़ाम मौजूद है। मुख्तलिफ OPD की बेसिस पे भी हम पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। तमाम तर तिब्बी इमदाद के लिए ये मिनी हॉस्पिटल के अंदर चीज़ें वगैरह रखी गई हैं। कोई ऐसा अज़ादार जो ज़्यादा सीरियस हालत में अगर आता है तो उसके लिए यहाँ पर तमाम तर चीज़ें हैं जो वो देखी जाएंगी। मिनी हॉस्पिटल है और मेडिकल कैंप्स भी जो जुलूस के मुख्तलिफ जगहों पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं और इनका ये कहना है कि जब तक ये जुलूस करबला गामे शाह पहुँच कर अख्ताम पजीर नहीं हो जाता उस वक्त तक डॉक्टर की टीमें जो हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगी।
यौम आशूर का रावलपिंडी का मरकजी जुलूस कर्नल इमाम बारगाह से बरामद होकर रवायती रास्तों कमेटी चौक, कॉलेज रोड, परिंदा मार्केट से होकर फवारा चौक और वहां से ढंगी खोई पुराना किला से होता हुआ रात गए तक बनी में इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के लिए क्या क्या सिक्योरिटी के इकदाम और इंतजाम किए गए हैं, जानने के लिए रुख करते हैं रावलपिंडी का, जहां नुमाइंदा एबी न्यूज़ अनवार अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। अनवार बताएगा यहाँ पर क्या सिक्योरिटी के इंतजाम हैं। आज बिल्कुल रावलपिंडी में योम आशूर का मर्जी जुलूस कर्नल इमाम बारगाह से तकरीबन 11 बजे बरामद होना था, लेकिन कुछ ताख़ीर हो रही है जुम्मतुल मुबारक की वजह से भी। और इसके अलावा जो दूसरा जुलूस है कर्नल आशिक हुसैन इमाम बारगाह से तेली मोहल्ला से, वो उस जुलूस में शामिल होकर ये दोनों जुलूस रवायती रास्तों से होते हुए कमेटी चौक पहुँचेंगे। और कमेटी चौक यहाँ पर आकर जो रहनुमा हैं वो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। उसके बाद ये जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ कॉलेज रोड, इसके अलावा परिंदा मार्केट और इकबाल रोड से होता हुआ ये फवारा चौक पहुँचेगा। और फवारा चौक में जाकर नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी। कराम फ़लसफ़ा हुसैनियत पर वहाँ पर रोशनी डालेंगे। उसके अलावा फिर ये जुलूस वहाँ से रवाना होगा और कदीमी रास्तों से होता हुआ कर्नल इमाम बारगाह है वहाँ पर रात गेग ये इख्तिताम पजीर होता है। रवायती तौर पर भी ये रात गेग तक ये जारी रहता है और वहाँ जाकर इख्तिताम पजीर होता है। रावलपिंडी का चूँकि योम आशूर का सबसे बड़ा ये जुलूस है, इसके लिए इंतहाई सख्त सिक्योरिटी इकदाम किए गए हैं। 8000 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार इस जुलूस की सिक्योरिटी पर मामूर किए गए हैं, जिसमें से 5500 रावलपिंडी पुलिस के एहलकार, इसके अलावा 1200 ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो इस जुलूस की सिक्योरिटी पर मामूर किए गए हैं। फील्ड हॉस्पिटल भी इस जुलूस के रास्ते में यहाँ पे कायम किए गए हैं। तो ये सूरत हाल है, यहाँ पर जुलूस अभी तक बरामद नहीं हो सका, कुछ ताख़ीर ज़रूर हो रही है। 11 बजे का वक्त रखा गया था, लेकिन मुकर्रर वक्त पर जुलूस बरामद नहीं हो सका। और यहाँ पर पहुँच कर जुलूस यहाँ से फिर अपने रवायती रास्तों से होता है, पहले फवारा चौक और फवारा चौक से होकर जो कदीमी जो इमाम बारगाह है वहाँ पर इख्तिताम पजीर होगा। जी, मुल्तान में यौम आशूर के मौका पर मजालिस और जुलूस का सिलसिला जारी है। शहर भर में तमाम सरगर्मियों की मॉनिटरिंग सीसीटीवी कैमरों के जरिए और सेफ सिटी ऑफिस से मुसलसल निगरानी की जा रही है, ताकि पुरअमन माहौल को यकीनी बनाया जा सके। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा एवीएन न्यूज़ दिलजेब आकाश। जी बिल्कुल, मुल्तान में भी 10 मुहर्रम हराम यौम आशूर के दिन सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और जो जुलूस है वो अपने रास्ता पर जो है वो गामजन है। बात की जाए तो मुल्तान का मरकज़ी जुलूस हीरा हैदरिया इमाम बारगाह से सुबह सवेरे जो है वो बरामद हुआ। उसके बाद अपने रवायती रास्तों पर गामजन है और दीगर जो इस वक्त मेन जो जुलूस हैं वो इस वक्त उनकी निगरानी जो CCTV कैमरों की मदद से जो सेफ सिटी में की जा रही है। ख़ासतौर पर उस्ताद और शागिर्द के ताज़िए की खास तौर पर मॉनिटरिंग इस वक्त जारी है। हमारे साथ इस वक्त जो है सेफ सिटी इंचार्ज SP नुसरत साहब मौजूद है। सर बताइएगा, कितने कैमरे इस वक्त वर्किंग कर रहे हैं, क्या सूरत हाल है इस वक्त? यौम आशूर के मौका पर हमने शहर भर के तमाम जितने भी हमारे A कैटेगरी के जुलूस हैं और B कैटेगरी के जितने भी हमारे जुलूस हैं इनको हमने कवर किए हुए हैं। 123 कैमराज जो सेफ सिटी के कैमराज हैं, इसके अलावा हमारे 4G कैमराज, बॉडी कैम्स के ज़रिए, ड्रोन के ज़रिए हम सर्विलेंस हमारी जारी है। और शहर के तमाम जो हमारे इस वक्त जो हमारे 42 जो हमारे मेन जुलूस हैं, जिसमें 11 हमारे A कैटेगरी के जो जुलूस हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट पुलिस को हम साथ साथ कन्वे कर रहे हैं और उस ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। बिल्कुल, मुल्तान के तमाम जुलूसों की इस वक्त मॉनिटरिंग जारी है। बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो सेफ सिटी जो ऑफिस है, यहाँ पर दीगर अदारे भी इस वक्त नज़र आ रहे हैं, जिनमें जो है ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद है और रेस्क्यू के एहलकार भी मौजूद हैं, दीगर एहलकार भी मौजूद हैं। इस वक्त जो है किसी भी नागहानी सूरत से निपटने के लिए यहाँ पर तमाम जो टीमें इस वक्त एक्टिव हैं और इस वक्त मुल्तान शहर में जो है मुख्तलिफ जुलूस जो है अपने मुकर्रर रास्तों पर गामजन हैं। जी, यौम आशूर का मरकजी जुलूस हैदराबाद में अंजुमन हैदरी के ज़ेर एहतमाम कदम का मौला अली से बरामद हो चुका है। जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद मौजूद है, जबकि सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ आशिक हुसैन से। जी बिल्कुल, हैदराबाद में भी मुहर्रम हराम इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। हैदराबाद में यौम आशूर का मरकजी जुलूस जो है अंजुमन हैदरी के ज़ेर एहतमाम कदमगाह मौला अली से बरामद हो चुका है। जुलूस जो है अपनी आखिरी मंजिल इमाम बारगाह दादन शाह पहुँच कर अख्ताम पजीर होगा। जुलूस में सिक्योरिटी की बात की जाए तो SSP हैदराबाद शाहजेब चाचड़ के मुताबिक सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 3000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात हैं। इसके अलावा रेंजर्स भी
अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है। जुलूस के अतराफ़ की जो सड़कें हैं वो खारदार तारे लगाकर, रुकावटें लगाकर बंद कर दी गई हैं और जुलूस की जो निगरानी है वो CCTV कैमरों से की जा रही है, जिसका एक कंट्रोल रूम DSP सिटी ऑफिस में कायम किया गया है। इसके अलावा मेडिकल कैंप्स कायम किए गए हैं, पानी की सबीलें, लंगर और न्याज का इत्माम किया गया है। सिक्योरिटी सख्त करने के साथ साथ जो है आज सुबह से हैदराबाद में मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुअत्तल है। इसके अलावा जुलूस में जो अज़ादार हैं करबला के मैदान में दी जाने वाली जो कुर्बानियाँ हैं उन्हें ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। मुल्क के दीगर अजला की तरह बहावलनगर में भी 10 मुहर्रम उल हराम यौम आशूरा जुलूस मरकज़ी इमाम बारगाह से बरामद होकर अपने मुकर्रर रास्तों पर गामज़न है। जुलूस में अज़ादारान हुसैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं बहावलनगर से शहबाज अली। आज ये बिल्कुल मुल्क भर की तरह बहावल नगर में भी योम आशूरा 10 मुहर्रम उल हराम का जो मरकज़ी जुलूस है जो वो मरकज़ी इमाम बारगाह से बरामद हो चुका है, जो इस वक्त अपने रवायती रास्तों पर गामज़न है। जुलूस के रास्तों पर जो है पानी की सबीलों का अहतमाम किया गया है और जुलूस के रास्तों को खारजी और दाखिली रास्तों को जो है मुकम्मल तौर पर खारदार तारों से सील कर दिया गया है और जो है जो निगरानी जो है वो फ़िज़ाई भी की जा रही है। अगर मैं बात करता चलूँ सिक्योरिटी की तो 1400 से ज़्यादा एहलकार जो है सिक्योरिटी पर मामवर है, जो सिक्योरिटी की सर अंजाम दे रहे हैं। जो मुख्तलिफ महकमों की जानिब से जो है सुथरा पंजाब है और वापडा एहलकार हैं और जो है कई एहलकार जो हैं वो अपनी सिक्योरिटी सर अंजाम दे रहे हैं। अगर मैं बात करता जो जुलूस की तो जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ एक दफ़ा जो है इफ्तिखार मंजिल पहुँचेगा। 3 बजे जो है दोबारा बरामद किया जाएगा। जुलूस जो है अपने रवायती रास्तों से होता हुआ मुख्तलिफ मुकामात से होता हुआ जो है मरकज़ी इमाम बारगाह में जाकर जो है इख्तिताम पजीर होगा। जी, खबरें मज़ीद भी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद।